Hello student, let us start today a new subject that is secretarial practice. For commerce student definitely ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा और इसमें दो पार्ट है, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस. Today we'll learn chapter number 1 from secretarial practice, meaning and types of secretary. Now man is the most intelligent in of all living beings in the world. जो भी लिविंग बींग्स है दुनिया में उसमें मैन जो है, इंसान जो है, एक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है. ही इज़ ऑलवेज डेवलप हिमसेल्फ, वो हमेशा अपना डेवलप अपने आप किया है. इन दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये डेवलपमेंट प्रोसेस में ही हैज़ वर्कड मोर एंड मोर, उन्होंने बहुत ही काम किया है या काम करना पड़ता है. एट वन टाइम ही वॉज नॉट एबल टू डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, और कभी ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो सारा काम अकेला नहीं कर पाता. एट दैट टाइम ही रिक्वायर्ड एन असिस्टेंट हु कुड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिम, और इसके लिए एक उसको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो उनके बिहाफ में उनका वर्कलोड जो है वो काम वो कर पाए. द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मैन. डेवलपमेंट मैन में जो डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ कॉमर्स में भी डेवलपमेंट हुआ. इनिशियली डेवलपमेंट वाज स्लो, शुरुआत में ये थोड़ा स्लो था, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया एंड ड्यू टू वेरियस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, और बहुत ऐसे बाद में डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस करने के बाद द न्यू वर्ड ऑफ कॉमर्स अराउज, और एक नया शब्द कॉमर्स बना शुरू हुआ. द मॉडर्न कॉमर्स स्टार्टेड विद द सोल ट्रेडर बिजनेस. जो मॉडर्न कॉमर्स जो था वो पहले जो स्टार्ट हुआ था सोल ट्रेडर बिजनेस से. देन पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसके बाद पार्टनरशिप फर्म आया, कंपनी बनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आया. ये सारी चीज़ सोल ट्रेडर के बिजनेस के बाद कॉमर्स में आया. द लिमिटेशंस ऑफ वन फॉर्म became responsible for the emergence of other form of business. As time passed and due to wars, political boundaries has changed. जब भी दो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी चेंज हो गई. डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज, बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज बाहर आई. ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस की वजह से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम फास्टर, और जो इंफॉर्मेशन जो था वो फास्ट एक्सचेंज होने लगा. ड्यू टू ऑल दिस द फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स हैज़ चेंज टू मल्टीनेशनल कंपनी, और ये जो वर्ड्स, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स जो था वो चेंज हो गया इनटू मल्टीनेशनल कंपनी में, विच हैज़ एस्टैब्लिश इट्स ओन पोजीशन, जिसमें उसने अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश किया. दिस कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ इट, और ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है. इफ़ यू आर यूजिंग ए टूथपेस्ट, ईटिंग पोटैटो चिप्स और यूजिंग मोबाइल फ़ोन आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनीज, और ये जो कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी न किसी कंपनी की है जिसका ताल्लुक ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है. इन दिस कंपनीज शेयर होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स आर द रियल ओनर्स. कंपनीज में एक्चुअली कौन है? शेयर होल्डर्स, और जो इन्वेस्टर्स है दे आर रियल ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स, विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरी कंट्री में स्प्रेड हुए. सो शेयर होल्डर्स कांट मैनेज कंपनी, और शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज कर नहीं सकते.
द कंपनी इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो भी कंपनी बनी शेयर होल्डर की वजह से, माने शेयर होल्डर ने उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और जिसने पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया दे आर द रियल ओनर्स। लेकिन ये सारा जो काम है वो शेयर होल्डर्स नहीं कर पाते, और इसके लिए कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं। बट टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स, लेकिन रोज़ का जो अफेयर्स होता है कंपनी का काम करने में, मैनेज करने के लिए उसमें सेक्रेटरी हिज टू बी अपॉइंटेड, और उसके लिए कहीं ना कहीं सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है अपॉइंट करना। द कंपनी इज़ नॉट ए लिविंग पर्सन येट इट एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मुलेट्स डॉक्यूमेंट्स, टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। जो कंपनी है रियलिटी में वो लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनी के ज़रिए या कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर्मुलेट्स डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्मुलेट करना पड़ता है, और कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लो हैज़ असाइंड एन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी टू द कंपनी। द सेक्रेटरी इज़ इन्वॉल्व इन दिस फंक्शंस। लोग ने एक असाइन किया है कि एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी टू द कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। द सेक्रेटरी इज़ इन्वॉल्व इन दिस फंक्शंस, और ये फंक्शन में सेक्रेटरी इन्वॉल्व होता है। द सेक्रेटरीज पोजीशन इज़ इम्पोर्टेंट इन द कंपनी में सेक्रेटरी का पोजीशन इम्पोर्टेंट होता है। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने के बाद कंपनी लॉ हैज़ इंट्रोड्यूस इन 1956। 1956 में एक कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर दिस लॉ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये लॉ के बाद इसमें बहुत सारे समय पर उसमें अमेंडमेंट्स किया गया। अल्टीमेटली इन 2013 न्यू कंपनी लॉ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, और फाइनली ऐसा कर से 1956 से 2013 में एक नया कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस किया। द अमेंडमेंट्स इन द कंपनी लॉ अप टू डेटेड 29 मई 2015 हैज़ इंक्लूडेड इन दिस बुक, और जो भी लॉज बनाए गए हैं ये आपके सब्जेक्ट में चैप्टर के ज़रिए ये बुक में ये सारे लॉज को इंक्लूड किया गया है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। नाउ मीनिंग इन टर्म्स ऑफ जनरल मीनिंग एंड डेफिनेशंस, that is in terms of commercial language. Now being a commerce student, you should know the general meaning also and commercial meaning also. Now meaning in Gujarati language, the word secretary has been derived from English. English से ये secretary word गुजराती में आया है। जनरली वी यूज़ मंत्री वर्ड इन गुजराती में हम मंत्री वर्ड्स यूज़ करते हैं, which means personal assistant or secretary. In olden days, kings and the other royal families used to keep secretary. पहले के ज़माने में भी अगर हम देखें तो जो रॉयल फैमिलीज़ और राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी एक अपना सेक्रेटरी रखते थे। श्री सुमंत वॉज ए सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ, और दशरथ के राज में जो उसका सेक्रेटरी था वो सुमंत था। श्री विदुर वॉज सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र का विदुर सेक्रेटरी था। इन मुगल एम्पायर दे वर कॉल्ड वज़ीर, और जो मुगल एम्पायर आया गुजराती के बाद तब इनका वर्ड वज़ीर से पहचाना गया। बिरबल अब्दुल फजल वेर वेल नोन इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर। Those who performed the work of correspondence on behalf of the king were called scriba. रोमन एम्पायर में ये जो काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द किंग के बिहाफ में
तो रोमन एम्पायर में उस समय पे उसको स्क्रीबा बोला जाता था। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड secretarios, which means one who keeps secret details and observes correspondence. सेक्रेटरी का वर्ड जो है लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस से हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है वन हु कीप्स सीक्रेट डिटेल्स। वो ऐसा इंसान जो सारी डिटेल्स सीक्रेट रखता है, एंड ऑब्जर्व्स कॉरस्पॉन्डेंस, और सारा कॉरस्पॉन्डेंस को ऑब्जर्व्स करता है। सेक्रेटरी वर्क्स एज पर्सनल असिस्टेंट। सेक्रेटरी जो काम करता है एज ए पर्सनल असिस्टेंट में काम करता है। ही डज कॉरस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के बिहाफ में कॉरस्पॉन्डेंस करता है, एंड कीप्स पर्सनल सीक्रेट्स, और जो भी पर्सनल मैटर्स होती है वो सीक्रेट मेंटेन करता है। ही इज़ नॉट सपोज टू रिवील हिज मास्टर सीक्रेट टू अदर्स, और वो सेक्रेटरी ऐसा होता है, ही इज़ नॉट सपोज टू रिवील हिज मास्टर्स, वो कोई भी सीक्रेट जो होता है उसकी मास्टर की सीक्रेट को वो किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करता। He is not supposed to. So today we have seen the meaning of secretary. Next lecture we will see the definition of secretary. Thank you.